जी प्रतीकात्मक पर्चा भर दिया, पक्का पर्चा अभी भरेंगे साहब। तो आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे सर? तो पहला मुद्दा तो ये है कि जनता की सुनवाई हो, उसके लिए हर पोलिंग बूथ पर एक इस तरह का आयोग बने कि वहाँ अगर किसी नागरिक ने लिख करके कोई बात दी तो वोट की तरह उस बात की सुनवाई हो और उस पर अवश्य कार्रवाई हो, और उसके लिए सरकार के नेता और अधिकारी कर्मचारी जवाबदेह भी हो। दूसरा है कि राजस्थान में 10 से ज़्यादा नए जिले बने। तीसरा है अपने विभिन्न जो रेल मार्ग जो लंबे समय से वांछित हैं, तो वो नए रेल मार्ग भी अपने यहाँ पर बने। इसी प्रकार जो विकलांग विधवा है उनका जो भत्ता है, जिसमें मात्र उनको 700-500 रुपये मिलते हैं महीने के, तो इस महंगाई के समय में उससे क्या होता है साहब, तो उनका जो पेंशन है वो भी बढ़े। और इसी प्रकार कोई तो ये योजना बनाए कि कैसे महंगाई कम होगी, क्या तरीका होगा जिससे आने वाले टाइम में अपने देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे। तो सब पार्टियां और सब पक्ष मिलकर के इस पर काम करें, इस चीज़ का सत्याग्रह रहेगा। और साथ में जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं, जैसे कहीं पानी की समस्या है, कहीं पेशाब की समस्या है, कहीं पर समस्या जो है वो गाँव में इस प्रकार की है कि वहाँ पर बढ़िया GSS नहीं होने के कारण गाँव में बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि उन्हें ट्यूबवेल प्रॉपर नहीं चल पाते हैं। गाँव में बहुत बड़ी समस्या में सरकारी रेट पर खाद नहीं मिलने के कारण किसानों का बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। तो इन सब की सुनवाई हो, इसी चीज़ को लेकर के चुनाव मैदान में है। और मेरा नारा ये है कि हमें वोट नहीं चाहिए, वोट तो आप उसको दो जिसको जिताना है। आप तो जनता के मुद्दे उठाइए, आप जिस भी पार्टी में हैं, जिस भी कहीं पर आप पदाधिकारी वोटर जहाँ भी मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, आई बात उठाइए कि आखिर आप और आपकी पार्टी इस चुनाव के बाद में अगले चुनाव से पहले जनता के लिए क्या क्या करके दिखाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। पहला मुद्दा तो ये है कि जनता की सुनवाई हो, उसके लिए हर पोलिंग बूथ पर एक इस तरह का आयोग बने कि वहाँ अगर किसी नागरिक ने लिख करके कोई बात दी तो वोट की तरह उस बात की सुनवाई हो और उस पर अवश्य कार्रवाई हो, और उसके लिए सरकार के नेता और अधिकारी कर्मचारी जवाबदेह भी हो। दूसरा है कि राजस्थान में 10 से ज़्यादा नए जिले बने। तीसरा है अपने विभिन्न जो रेल मार्ग जो लंबे समय से वांछित हैं, तो वो नए रेल मार्ग भी अपने यहाँ पर बने। इसी प्रकार जो विकलांग विधवा है उनका जो भत्ता है, जिसमें मात्र उनको 700-500 रुपये मिलते हैं महीने के, तो इस महंगाई के समय में उससे क्या होता है साहब, तो उनका जो पेंशन है वो भी बढ़े। और इसी प्रकार कोई तो ये योजना बनाए कि कैसे महंगाई कम होगी, क्या तरीका होगा जिससे आने वाले टाइम में अपने देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे। तो सब पार्टियां और सब पक्ष मिलकर के इस पर काम करें, इस चीज़ का सत्याग्रह रहेगा। और साथ में जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं, जैसे कहीं पानी की समस्या है, कहीं पेशाब की समस्या है, कहीं पर समस्या जो है वो गाँव में इस प्रकार की है कि वहाँ पर बढ़िया GSS नहीं होने के कारण गाँव में बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि उन्हें ट्यूबवेल प्रॉपर नहीं चल पाते हैं। गाँव में बहुत बड़ी समस्या में सरकारी रेट पर खाद नहीं मिलने के कारण किसानों का बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। तो इन सब की सुनवाई हो, इसी चीज़ को लेकर के चुनाव मैदान में है। और मेरा नारा ये है कि हमें वोट नहीं चाहिए, वोट तो आप उसको दो जिसको जिताना है। आप तो जनता के मुद्दे उठाइए, आप जिस भी पार्टी में हैं, जिस भी कहीं पर आप पदाधिकारी वोटर जहाँ भी मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, आई बात उठाइए कि आखिर आप और आपकी पार्टी इस चुनाव के बाद में अगले चुनाव से पहले जनता के लिए क्या क्या करके दिखाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या बताया सर? विजय पाल शोरा।